नमस्कार। आज हम बात करेंगे सुख के विषय में। हम सुख कैसे प्राप्त करें, हैप्पीनेस कैसे प्राप्त करें, जीवन में सफल कैसे हो। तो उसमें दो तीन बातें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। एक युवक था जिसने अपना यूनिवर्सिटी का शिक्षण समाप्त किया और जीवन में प्रवेश करने वाला था। तब उसने सोचा कि जीवन का प्रारंभ हो रहा है, मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है, तब मैं अपने जीवन का एक नक्शा तैयार करूं, एक मैप तैयार करूं कि जीवन में क्या क्या प्राप्त करना है जिसे मैं सुख प्राप्त कर सकूं, मैं सुखी हो सकूं। तो हैप्पीनेस अचीव करने के लिए जीवन में क्या क्या जरूरी है उसका उसने लिस्ट बनाना शुरू किया। तो उसने जैसे जैसे अपने विचारों के अनुसार जैसे याद करता गया, सोचता गया और लिखता गया, तो उसने लगा कि मेरे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। देखो, वेल्थ, पैसा। फिर लिखा बंगला होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, सुंदर पत्नी होनी चाहिए, अच्छे बच्चे होने चाहिए। फिर उसने लिखा कि नहीं, अब दूसरा एक बंगलो होना चाहिए कि हम पिकनिक पे जा सके, वीकेंड हॉलीडेज पे जा सके, समुद्र तट पर होना चाहिए, पहाड़ पर होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे वो लिस्ट बनाता गया। फिर कुछ मित्रों को भी दिखाया, तो कुछ मित्रों ने कहा कि हाँ, हेल्थ है ना, वो हेल्थ बहुत ज़रूरी है। तो उसने लगा हेल्थ इज़ वेल्थ, हाँ हेल्थ भी ज़रूरी है, सही बात है, मेरा शारीरिक आरोग्य। तो इस प्रकार से पूरा लिस्ट उसने बनाया। फिर भी उसे भीतर से लगता था कि नहीं, कुछ तो मैं चूक रहा हूँ। वैसे लिस्ट कंप्लीट होने ही वाली है, लेकिन कुछ मैं चूक रहा हूँ, पता नहीं क्या है। तो दूसरे लोगों का भी, अपने मित्रों का भी वो एडवाइस ले रहा था, पूछ रहा था, उसके अभिप्राय ले रहा था। तो उसमें क्या हुआ, उसके प्रदेश के एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति और दार्शनिक व्यक्ति उसका आगमन हुआ उसके शहर में, उसके गांव में। और ये युवक उसकी ख्याति से प्रभावित था, उसके बारे में बहुत कुछ सुना था, उनके उपदेश भी सुने थे। तो उसको मनोमन ही अपना गुरु मान रहा था। तो आनंदित हो गया और उसे लगा कि इन्हें मिलकर इनकी राय लेनी चाहिए। तो फिर उनसे मिला, बात की और ये पूरी लिस्ट बताई और कहा कि मैं ऐसा मानता हूँ कि जीवन में ये चीज़ें प्राप्त करने से मैं सुखी हो सकता हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, दुनिया के किसी भी व्यक्ति को सुखी होने के लिए क्या ज़रूरत है, बेसिक जो नीड्स है वो क्या है, किससे वो सुखी हो सकता है। तो ऐसा सोच के मैंने ये लिस्ट बनाया है। तो आप देख लीजिए, और अगर आपके कुछ सुझाव है, कुछ ऐड करना है तो कृपया कीजिए। तो उस व्यक्ति ने पूरा लिस्ट देखा और फिर स्मित किया और कहा कि लिस्ट बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन एक चीज़ है जो तुम चूक गए हो, और उस चीज़ के बिना ये पूरी लिस्ट अधूरी है। अधूरी नहीं, व्यर्थ जैसी है। वो बहुमूल्य चीज़ तुम चूक गए हो। तो इस युवक ने पूछा, वो क्या गुरुदेव? तो उस व्यक्ति ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आपको मन की शांति चाहिए, अगर आपको सुख चाहिए, तो जरूरी है मन की शांति। सुख के लिए जरूरी है मन की शांति, पीस ऑफ माइंड। अगर वो नहीं है तो सुख नहीं प्राप्त हो सकता। आपके पास चाहे कितनी भी सुविधाएं हो, लेकिन अगर मन की शांति नहीं है तो सुख प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि सुख वो मन की बात है, अंदर की बात है, सुविधा बाहर की बात है, बाह्य बात है। और मित्रों, ऐसी ही कहानी है जोशुआ लिएबमैन की, और उसने इसी विषय पर एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखा है जिसका नाम ही है पीस ऑफ माइंड।
और जब उसने लिखा था उस समय कुछ सालों तक ये पुस्तक बेस्ट सेलर के लिस्ट में रही थी, जो टॉप मोस्ट बेस्ट सेलर बुक्स रहती है उनमें से एक थी। और उसमें इन सभी ज़रूरी बातों की चर्चा की है कि कैसे हम हैप्पी हो सके, हैप्पीनेस कैसे अचीव कर सके। तो अलग अलग विषय वस्तु पर उसने चर्चा की है और उसने लिखा है कि सिर्फ सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं पर्याप्त नहीं है, इसके साथ जो भी मानसिक ज़रूरी बातें हैं वो सभी बातें लिखिए, चैप्टर वाइज लिखिए, बहुत अच्छी बात है। मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय संस्कृति में तो बहुत अच्छी तरह से ये सब बताया है, शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, इतना ही नहीं लेकिन आत्मिक स्तर पर भी विचार किया है भारतीय संस्कृति में। तो शरीर को सुविधा देने के लिए जो भी बात है आवश्यक वो तो बताइए, लेकिन मानसिक शांति के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बताइए भारतीय संस्कृति में। तो उसके लिए तो पूरे एक एक बात पर एक एक वीडियो हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ यहां पर मैं उल्लेख करता हूं भारतीय संस्कृति में। जैसे भगवान बुद्ध ने भी कहा है, संतुष्टि परमम सुखम, संतोष है वो परम सुख है, संतोष है वो परम धन है। इतना ही नहीं, भारतीय संस्कृति में बात की है शरीर की सुख सुविधा, उसके आगे मन का सुख, भावनात्मक सुख, वैचारिक सुख, और उससे आगे है आत्म सुख, आत्म शांति। मन की शांति की बात की है, उससे भी आगे बात की है कि आत्म शांति। तो भारतीय संस्कृति में मन शांति के साथ आत्म शांति की बात की है, मानसिक सुख के साथ आत्म सुख की बात की है। इतना ही नहीं, आत्म आनंद की बात की है। और ये प्राप्त करने के लिए भारतीय विद्वानों ने, भारतीय ऋषियों ने, भारतीय जो भी तत्वज्ञाता थे उन्होंने पूरा रास्ता बताया है। ज्ञान का मार्ग भी बताया है, भक्ति का मार्ग भी बताया है, योग का मार्ग बताया है, कर्म का मार्ग बताया है, जिससे हम अंततः मानसिक शांति और आत्म शांति प्राप्त कर सके, आत्म सुख प्राप्त कर सके, आत्म आनंद प्राप्त कर सके। और योग साधना में, ध्यान साधना में उसके पूरे स्टेप है। और जैसे हमारे एक एक चक्र शुद्ध होते चले जाते हैं, हमारी भीतरी ऊर्जा है उसका ऊर्ध्वगमन होना जाता है, वैसे वैसे एक एक सुख का खजाना हमें प्राप्त होने लगता है। और आखिर में हम परम शांति, परम सुख, आत्म शांति प्राप्त कर सके, उसका मार्ग दिखाया है, जिसके बारे में हम फिर डिटेल में उसकी बात करेंगे। लेकिन आप याद रखिए कि भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई है, जिसकी बातें करते रहेंगे हम इस YouTube चैनल के विभिन्न वीडियोज़ में। तो देखते रहे ये चैनल, और इसके लिए नियमित वीडियो प्राप्त करने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।